नमस्कार दोस्तों, मगध ज्ञान केंद्र में आप सभी का स्वागत है। और जो ये मेरा वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें, और यूट्यूब चैनल पे यदि देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। तो आज हम जो चैप्टर लेकर के आए हैं उसका नाम है टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। तो टाइम, डिस्टेंस और स्पीड में आप देखते होंगे, कई सारे वीडियोस देखते होंगे, लेकिन जो हमेशा देखिएगा कि लॉजिकल कंसेप्ट ही मैथ्स में काम करते हैं। तो कैसे लॉजिकल कंसेप्ट से सीखेंगे? सबसे पहले जो बेसिक फॉर्मूला आपका है वो है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कहता क्या है कि किसी दूरी को किस स्पीड से आप तय कर रहे हैं उसी हिसाब से समय लगेगा। कहता है कि स्पीड को ज़्यादा करिएगा, कम करिएगा, ज़्यादा स्पीड करिएगा तो ज़्यादा कम समय लगेगा, कम स्पीड रहेगा तो ज़्यादा समय लगेगा। ये हम रिलेशन बाद में आएंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला क्या है? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखिए, जाहिर सी बात है, अब ये यदि याद है तो सारे बन जाएंगे। अब स्पीड को यदि हम यहां ले आते हैं, इट मीन्स स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यदि डिस्टेंस को बाहर रखते हैं, डिस्टेंस को बाहर रखते हैं तो टाइम इधर आ जाएगा, आपका स्पीड इंटू टाइम। ध्यान देना है, समय इज इक्वल्स टू दूरी बटा चाल। आप हिंदी कर लीजिएगा। चाल बराबर क्या होगा जी? दूरी बटा समय। और दूरी बराबर क्या होगा जी? चाल गुना समय। तो ये तीन फॉर्मूले हैं। अब ये सभी के यूनिट पे आएंगे कि यूनिट क्या होता है। तो जैसा जानते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखिए, डिस्टेंस क्या होता है जी? डिस्टेंस किलोमीटर में होता है, डिस्टेंस मीटर में भी होता है। डिस्टेंस किलोमीटर में होता है, डिस्टेंस मीटर में होता है। समय क्या होता है जी? समय आपका आवर में होता है, समय आपका सेकंड में होता है। यहां यह ध्यान रखना है कि समय आवर में भी होता है और सेकंड में भी होता है। अब देखने वाली बात क्या है कि देखिए, स्पीड का मेन इसी पर है कि स्पीड का जो हम यूनिट देंगे तो एक्चुअल में क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, या तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा। यानी कि दो तरह का स्पीड। देखिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी किलोमीटर, यानी किलोमीटर पर आवर, और मीटर पर सेकंड। पर का मतलब बटा, ये ध्यान रखिएगा, पर का मतलब बटा। तो कहता है प्रति सेकंड दूरी मीटर में, तो ये हो जाएगा स्पीड। क्या है जी? मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर। अब इसमें आपको देखना क्या है कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड कैसे करते हैं वो देखिए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि किलोमीटर, 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, और 1 घंटे बराबर होता है 3600 सेकंड, 60 इंटू 60। तो देखिए, जब हमको किलोमीटर से मीटर में बदलना है तो क्या करेंगे, और आवर से हमको सेकंड में बदलना है तो क्या करेंगे। ये देखिए, दो आपके पास हम दोनों का लेके आए हैं कि किलोमीटर में 1000 से गुना कर देंगे तो वो मीटर बन जाएगा, और मीटर में जब हम 1000 से भाग दे देंगे तो वो किलोमीटर में बन जाएगा। उसी तरीके से आवर में जब आपको 3600 से गुना कर दीजिएगा तो सेकंड में बदल जाएगा, और सेकंड को जब आप 3600 से भाग दे दीजिएगा तो वो
आवर में बदल जाएगा। तो ध्यान देना है क्या कि जब किलोमीटर पर आवर को हमको मीटर पर सेकंड में ले जाना है तो किलोमीटर में हम क्या करेंगे जी, 1000 से गुना कर देंगे, और आवर में क्या करेंगे जी, 3600 से गुना कर देंगे। तो ये दोनों कैंसिल कर दीजिए, ये 5 से काट दीजिए, 5 दूना 10, 18 दूना 36। इट मीन्स किलोमीटर पर आवर में हम यदि 5/18 से गुना कर दें तो ये मीटर पर सेकंड में बन जाएगा। इसी तरीके से कि यदि मीटर पर सेकंड को हमको किलोमीटर में बदलना है तो ध्यान देना है, मीटर में हम भाग दे दें। मीटर में किससे भाग देंगे, मीटर में भाग देंगे 1000 से, यानी हम यहां मीटर में भाग दे दिए 1000 से, तो किलोमीटर में बदल गया। और सेकंड से आवर में बदलने के लिए क्या करेंगे, हम 3600 से भाग देंगे, तो सेकंड में भाग लगाएंगे तो ये 3600 ऊपर चला जाएगा। इट मीन्स ये कैंसिल हो गया, 18 दूना 36 और 5 दूना 10। इट मीन्स क्या हो गया जी कि जब हमको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5 से गुना करेंगे तो किलोमीटर पर आवर में बदल जाएगा। तो आगे देखेंगे क्या कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में ले जाना है तो हम क्या करते हैं। तो हमेशा लॉजिक से याद रखिए, याद रखना, लॉजिक यदि क्लियर है तो आसान होगा और लॉजिक यदि क्लियर नहीं है तो फिर मुश्किल होगा। तो ध्यान दीजिए, किलोमीटर पर आवर बड़ा यूनिट है, मीटर पर सेकंड जो है छोटा यूनिट है। हम यूनिट की बात कर रहे हैं, वैल्यू की बात कर रहे हैं। उसी तरीके से 18/5 बड़ा वैल्यू है और 5/18 छोटा वैल्यू है। तो देखिए कि जब हमको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में ले जाना है, यानी कि बड़ा से हमको छोटा में ले जाना है, तो हमको छोटा यूनिट से गुना कर देंगे तो वो छोटा में बदल जाएगा। इसी चीज को ध्यान दीजिए कि जब मीटर पर सेकंड से हमको किलोमीटर पर आवर में ले जाना है तो ये छोटा यूनिट है, तो छोटा से बड़ा करने के लिए बड़ा से गुना कर देंगे, यानी 18/5 से गुना कर देंगे तो ये बड़ा यूनिट में बदल जाएगा। अब इसी में आगे है एवरेज स्पीड। कहता क्या है कि कोई एक डिस्टेंस है, तो जाते समय x के स्पीड से गया और वापस आते समय y के स्पीड से आया, तो बताइए कि इसका एवरेज स्पीड क्या है। ये बोट एंड स्ट्रीम में भी पूछेगा आपको, टाइम एंड डिस्टेंस में भी पूछेगा, ट्रेन में भी पूछेगा। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझिएगा, याद बहुत नहीं रखना है, लॉजिक हमेशा। तो जाते समय x और आते समय y, तो एवरेज स्पीड क्या होगा। यदि याद करना है भाई तो रट लीजिए 2xy अपॉन x प्लस वाई, एवरेज स्पीड बराबर 2xy अपॉन x प्लस वाई। लेकिन ये आता कहां से है उस पर ध्यान दीजिएगा। तो आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अब देखिए डिस्टेंस अपॉन टाइम की बात कर रहा है स्पीड। अब यहां एवरेज स्पीड है और टाइम इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब ध्यान देना है ये कहां से आता है। तो सपोज कीजिए कि ये डिस्टेंस हम 1 मान लें, 1। सपोज करिए कि हम ये पूरा डिस्टेंस हम 1 मान लिए कि ये यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 1 है। अब आप देखिए कि स्पीड आपका x है और यहां आते समय y है, तो हम कह सकते हैं कि टाइम जो लगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जाते समय समय लगा 1/x और आते समय समय लगेगा 1/y। आवर में लेना है आवर में ले लीजिए।
अब देखिए क्या है कि हमको एवरेज स्पीड निकालना है। तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखिए हमको टाइम निकल गया है, डिस्टेंस हमको पता है, और तो हमको स्पीड निकल जाएगा। अब ध्यान दीजिए, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या था जी, तो डिस्टेंस 1 था। अब देखिए जाते समय 1 था और वापसी आते समय भी 1 था। तो यहां पर जाने और आने का दोनों का निकाल रहे हैं। तो एवरेज स्पीड का यदि बेसिक फॉर्मूला ध्यान रखिएगा तो स्पीड इज इक्वल्स टू तय की गई पूरी दूरी यानी डिस्टेंस कवर्ड एंड टाइम टेकन। इसी को हम क्या बोल सकते हैं, डिस्टेंस कवर्ड एंड टाइम टेकन। तो पूरा डिस्टेंस कितना कवर्ड किया गया, 1 + 1, जाते समय 1 और आते समय 1। और पूरा टाइम कितना लिया गया, तो जाते समय 1/x और आते समय 1/y। अब ये ध्यान दीजिए ऊपर कितना हो गया, 2 हो गया, और ये एलसीएम ले लेंगे हम x y, y इधर आ जाएगा, x इधर आ जाएगा। अब देखिए x + y को ऊपर भेज दीजिए, तो 2xy, ये y + x लिख लीजिए, या 2xy/x + y लिख दीजिए। तो एवरेज स्पीड बराबर याद रख लेना है 2xy/x + y होता है। तो 2 प्रश्न लेके आए हैं। सबसे पहले कि कन्वर्ट 54 km/h इंटू मीटर/सेकंड। मीटर का 2 स्पेलिंग होता है, METRE, ये जो है आपका ब्रिटिश इंग्लिश है, और METER मीटर जो होता है वो होता है अमेरिकन अंग्रेजी। खैर अंग्रेजी अभी नहीं पढ़ा रहे हैं, मैथ देख लीजिए। तो कन्वर्ट 54 km/h इंटू मीटर/सेकंड। तो देखिए km/h से हमको मीटर/सेकंड ले जाना है, तो क्या बोले थे, बड़ा से छोटा ले जाना है, यानी 5/18 से गुना कर देंगे। दूसरा प्रश्न है कन्वर्ट 16 मीटर/सेकंड इंटू किलोमीटर। ये देखिए किलोमीटर पर, आप लोग भी थोड़ा सुधार कर लीजिए, km/h। तो देखिए जब हमको km/h से मीटर/सेकंड में ले जाना है तो 5/18 से गुना कर देंगे, तो ये आपका निकल जाएगा मीटर/सेकंड। और यदि हमको मीटर/सेकंड में 18/5 से गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा आपको km/h। अब कैसे, ध्यान दीजिए, काट कूट करेंगे, 18 × 3 = 54, 5 × 3 = 15, यानी ये आ गया 15 मीटर/सेकंड। ये आपका है 16 × 18/5। ये आपको पूरा गुना करना पड़ेगा। कैसे करिएगा जल्दी से, आप देखिए, या तो 16 का टेबल पढ़ दीजिए, 16 × 8 = 28 से 128, 16 × 1 = 16, 8 × 6 = 2, 8 2 जल्दी से 288 आ गया, और ये आपका आ गया 5। तो ये काट लीजिए, 5 × 5 = 25, 3 आ गया, 5 × 7 = 35, 3 आ गया, 5 × 6 = 30, यानी 57.6 km/h। तो कहता है कि हितेश कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस बाई कार ड्राइविंग एट 70 km/h एंड रिटर्न्स बैक। ध्यान दीजिए, मैथ्स वाले में रिटर्न के साथ बैक दे देता है, क्वेश्चन मान लिया कीजिएगा, लेकिन अंग्रेजी में रिटर्न के साथ कभी भी बैक का प्रयोग नहीं होता। तो रिटर्न बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट राइडिंग ऑन अ स्कूटर एट 55 km/h। कहता है कि जाते समय कार से गया और 70 के स्पीड से गया, और वापस आते समय 55 के स्पीड से आया और स्कूटर से आया। तो बताइए इसका एवरेज स्पीड क्या होगा। तो अभी पढ़े थे कि जाते समय यदि x के स्पीड से गया और वापसी में y के स्पीड से आया तो एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू 2xy/x + y होता है। तो जाहिर सी बात है x कितना है जी, 70 है, तो 70, और y कितना है जी, 55 है,
तो ये 55 गुना कर लेंगे 2 से और नीचे प्लस कर देंगे यानी कि 5 और ये 7 5 12 125 यानी क्या हो गया कि 2 × 70 × 55 अपॉन ये आपका आ गया 125। तो काटेंगे हम 5 से काट लेंगे 25 11 5 से काट लेंगे और ये 14। अब ऊपर क्या है एग्जैक्ट तो नहीं आएगा 14 54 से 154 154 का डबल हम कर लेंगे 4 दूना 8 15 दूना 30 डिवाइडेड बाई 5 कर लेंगे। ये आ जाएगा आपका 5 छक 30 ये एक बार में 5 3 आ जाएगा 5 छक 30 ये किलोमीटर पर आवर 61.6। दूसरी चीज है क्या कभी भी एवरेज स्पीड आएगा तो देखिए ध्यान दीजिएगा 70 और 55 यदि इसके बीच का कोई एक ही वैल्यू है और नन ऑफ दीज नहीं है तो कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। सपोज कीजिए 70 और 55 के बीच में कोई एक ऐसा आएगा नहीं, लेकिन लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि 55 से ज़्यादा होगा और 70 से कम होगा लगभग उसके बीच में। आप ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि अ पर्सन क्रॉसेस अ 600 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट इन 5 मिनट्स व्हाट इज द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। अब देखिए इधर मीटर है इधर मिनट्स है तो इसको तो सबसे पहले हम सेकंड में करेंगे और 60 से गुना करेंगे यानी कि 300 सेकंड। क्या करेंगे जी 300 सेकंड में, क्योंकि या तो किलोमीटर पर आवर होता है या तो मीटर पर सेकंड होता है। अब देखिए स्पीड बराबर क्या हो जाता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 600 अपॉन 300 ये आपका आ गया मीटर पर सेकंड। लेकिन आंसर किस में आ रहा है हमको किलोमीटर पर आवर में, तो किलोमीटर पर आवर के लिए 18/5 से गुना कर दीजिए, 2 0 से 2 0 काट दीजिए, 3 छक 18 6 छक 36 36/5 या आ गया ना किलोमीटर पर आवर। तो यहां अगला क्वेश्चन है ए ट्रक कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 550 मीटर्स इन 1 मिनट। कहता है एक ट्रक 550 मीटर की दूरी तय करता है 1 मिनट में। वेयर है जबकि ए बस कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 33 किलोमीटर इन 45 मिनट्स। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर स्पीड। कह रहा है कि एक ट्रक है जो 550 मीटर का दूरी 1 मिनट में तय करता है, जबकि एक बस जो है वो 33 किलोमीटर का दूरी 45 मिनट में तय करता है। तो बताइए उसका स्पीड का रेशियो क्या है। तो स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखना क्या है कि मीटर पर सेकंड में ले या तो किलोमीटर पर आवर में ले, ये आपको देखना होगा। तो हम समझते हैं किलोमीटर पर आवर भी बना सकते हैं, यहां बना लेंगे किलोमीटर पर आवर। तो ये देखिए ये मीटर पर सेकंड है तो ध्यान देना है 550 अपॉन 1 मिनट है तो 60 और किलोमीटर पर आवर कर लेंगे इसको तो ये हो जाएगा 18/5। ये आपका आ गया इसका स्पीड। इधर से कर लेंगे 33/45 मिनट है तो इसका हम 60 से यदि भाग दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा घंटे में बदल जाएगा तो 60 ऊपर चला जाएगा। ये आपका आ गया दोनों का किलोमीटर पर आवर में रेशियो। काट कूट करेंगे, इधर से काटना इधर से काट लीजिए, ध्यान दीजिएगा। 0 से 0 हो गया, ये 11 क्षेत्रीय 18, ये आपका आ गया 11 × 3। इसका क्या आ रहा है इधर देख लेते हैं। ये 3 से काट लीजिए, 15 × 45, ये आपका 11 × 33, 15 × 64, ये आपका आ गया 11 × 4। रेशियो में कॉमन टर्म को हम तो यहाँ 11 काट लीजिए, यहाँ 11 काट लीजिए, बच गया क्या जी 3:4, यानी कि ये आपका आ गया आंसर 3:4। तो अगला प्रश्न है क्या अ मैन वॉक्स एट ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर एंड रन्स एट ए स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर।
कहता है क्या है कि 4 किलोमीटर के स्पीड से वह चलता है और 8 किलोमीटर के स्पीड से वह दौड़ता है। तो हाउ मच टाइम विल द मैन रिक्वायर, तो कितना समय उस व्यक्ति की ज़रूरत होगा टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर को कवर करने में, इफ ही कंप्लीट्स हिज जर्नी वॉकिंग, ही कंप्लीट्स हिज जर्नी वॉकिंग एंड हाफ रनिंग। ही कंप्लीट्स हाफ हिज जर्नी, यहां पर हाफ डाल लीजिए, हिज जर्नी वॉकिंग एंड हाफ रनिंग। कहता क्या है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को समझिए कि जब चलता है ना तो वो 4 के स्पीड से चलता है, जब दौड़ता है तो वो 8 के स्पीड से दौड़ता है। तो कहता है 24 किलोमीटर की टोटल जर्नी है, उसमें आधा वो दौड़ करके गया और आधा चल करके गया, तो बताइए कितने घंटे लगेगा। तो ध्यान दीजिए कि टोटल 24 है, यानी कि 12 किलोमीटर वो चल करके गया और 12 किलोमीटर वो दौड़ करके गया। तो चल करके गया था 4 के स्पीड से, दौड़ करके गया 8 के स्पीड से, तो 4 तिये 12 यानी 3 घंटा, 8 डेढ़े 12 यानी कि 1.5 घंटा, ये आपका आ गया 4.5 घंटा। निकाल लिए। इसको एक आप अलग तरीके से भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसका कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी होगा, कि हम इसको एवरेज स्पीड पर ले आएंगे। तो एवरेज स्पीड इसका क्या होगा जी, एवरेज स्पीड, कारण कि जाते समय भी 12 किलोमीटर था और आते समय भी 12 किलोमीटर, हम ये कह सकते हैं कि आधा जर्नी 12 किलोमीटर और आधा जर्नी फिर 12 किलोमीटर, तब हम ये ट्रिक इस्तेमाल कर रहे हैं कि जर्नी कांस्टेंट हो गया। तो देखिए एवरेज स्पीड हो गया 2x/, यानी कि 4 × 8 और प्लस 8 4 12, ये आपका आ गया एवरेज स्पीड। और उसका जो है टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा जाते समय, यानी 12 हाफ और 12 यानी कि टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, 24 किलोमीटर। तो बताइए टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस हो जाएगा 24 जी, डिवाइड कर दीजिए 2 × 4 × 8, 12 को हम ऊपर भेज दें, ये 12 ऊपर चला गया, तो ये कर लीजिए 4 तिये 12, 8 तिये 24, 3 तिये 9, 9 यानी कि 4.5 घंटे। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन बटन दबाएं। जैसा भी हो सके, कोई प्रश्न है तो आप 9530906969 पे आप प्रश्न को व्हाट्सएप करें, हम उस प्रश्न पे वीडियो बनाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।